इराक में धर्मगुरु की राजनीति छोड़ने पर हालात बेकाबू। विद द विजुअल्स, आधुनिक हथियारों से सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग। विजुअल्स के साथ अल सद्र के ने समर्थकों से की ग्रीन जोन से हटने की अपील। ये देखें तस्वीरें आप। सद्र ने फिर से दोहराया, इराकी राजनीति में नहीं करेंगे वापसी। यूएन ने इराक में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर शांति की अपील की है। ये देखें तस्वीरें आप। ये इराक की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, इराक में जो हिंसा में मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। अल सद्र के समर्थकों की सुरक्षा बलों से खूनी झड़प। विजुअल्स के साथ एम्बियंस आप करिए। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बगदाद की सड़कों पर खुलेआम हो रही है फायरिंग। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इराकी हिंसा में मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है। अल सदर के समर्थकों की सुरक्षा बलों से खूनी झड़प। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, बल्कि ये तीनों ब्रेकिंग दिखाई है। सबसे पहले ईरान ने जो बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, वो वाली खबर, ये खबर, और ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाई हमारे दर्शकों को। किस तरीके से इराक में हालात जो हैं वो एकाएक तब्दील हो चुके हैं, बेकाबू हो गए हैं। ये तीनों ब्रेकिंग आपके सामने। एक तरफ ईरान ने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं, दूसरी तरफ ये देखिए ग्रीन जोन से हटने की अपील। एम्बियंस ऑल्टरनेटिवली आप करें। और इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास चलेंगे। सबसे पहले कमर आगा सर हमारे साथ हैं। कमर आगा सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है, वेयर इट इज हेडिंग, आखिर होगा क्या इराक में। पिछले साल अक्टूबर का ये पूरा घटनाक्रम है जो कि अब जाके और आगे बढ़ रहा है। वो एक साहब है, उन्होंने कह दिया मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, जिनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। हो क्या रहा है? देखिए, ये बहुत समय से चल रहा है। पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा था इनकी पार्टी के लोगों का। फिर उसके अलावा और दूसरे, अब प्रेसिडेंट हाउस में भी घुसने की कोशिश की गई। फिर उसके अलावा रिपब्लिकन पैलेस में, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ भी। तो आगे असल में सिविल वॉर हो चुकी है, वहाँ पे चल रही थी। अमेरिका के आने के बाद से कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एक बार अगर लीडरशिप खत्म हो जाती तो बहुत समय लगता है। बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे अफगानिस्तान के, उस तरह के हालात वहाँ पे नजर आते हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, शिया मलेशियाज हैं, सुन्नी मलेशिया ग्रुप्स हैं, सब वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। मुझे एक बात बताइए सर, इससे भारत का नुकसान क्या होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत की इराक के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध, और हमारा तेल का एक बड़ा सप्लायर है, नंबर 1 सप्लायर होता था। अब शायद रशिया उसको रिप्लेस कर दे। इराकी तेल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसकी रिफाइनिंग चार्जेस बहुत कम है। आज से 10 साल पहले कुल $4 थे, जबकि सऊदी और दूसरे क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग चार्जेस $8 पड़ते हैं। और फिर उसके अलावा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से आ जाता है पर्शियन गल्फ से तो होता हुआ भारत के अंदर ये तेल। और हमारी बहुत सी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो गियर्ड हैं इराकी ऑयल पे। एक समय से हम लोग इराक से ऑयल खरीद रहे हैं, और वो हैं तो वो भी चाहते हैं कि भारत का एक अच्छा उनके साथ रिश्ता बना रहे। और अगर जिस तरह के हालात फैल रहे हैं तो उससे तो लगता है कि अराजकता न फैल जाए। इससे कि इतना ज़्यादा वेपन है, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और फिर सब मिलिटेंट ग्रुप्स के पास बहुत हैवी वेपन। सर, आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।